राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स है 2026 के लिए सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स कब होंगी, तो यहाँ पे उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके थर्ड सेमेस्टर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर हैं, या फिर जो विद्यार्थी नॉट प्रमोटेड हैं, बैक प्रमोटेड हैं, तो उनकी जो परीक्षाएं हैं इस बार कब होने वाली हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस रहेंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, गैस पेपर कैसे डाउनलोड होंगे। तो देखिए, गैस पेपर का हम आपको पहले बता दें कि जो गैस पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के सेमेस्टर वाइज 2026 की परीक्षाओं के लिए गैस पेपर आ चुके हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन पर गैस पेपर देखने को मिल जाएंगे, जिसका एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप सर्च कर दें सीधा आरजे एग्ज़ाम्स, इस तरह से आप लिख कर और जो भी सर्च कर लें आरजे एग्ज़ाम्स सर्च करें। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, एप्लीकेशन का, व्हाट्सएप का, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम कब हो रही हैं, क्या पैटर्न में चेंजेस हैं, तो ये सारी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू समझाएंगे। तो यहाँ पे पूरा वीडियो को देखना, आपको एक एक बातें आपकी समझ में आएगी कि क्या प्रक्रिया रहेगी एग्जाम्स की। मेन चीज़ है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या परीक्षाएं जनवरी में होगी, तो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम्स जनवरी में नहीं होगी। सेकंड चीज़ है कि देखिए, परीक्षाएं आपकी फरवरी में शिफ्ट हो गई हैं। क्यों हुई है, इसका कारण है एक तो एग्ज़ाम फॉर्म में समस्याएं आ रही थी, तो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है, और आपका जो जनवरी का महीना है वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म में चला जाएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म में चला जाएगा तो आखिरकार आपकी एग्ज़ाम्स कब होंगी, अब फरवरी में शिफ्ट हो चुकी हैं। सबसे आपको चीज़ ध्यान देनी होगी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे वैसे 26 जनवरी रहने वाली है, कि जैसे लेट फीस हो या फिर अदर फीस हो। सबसे पहले तो देखिए, बिना लेट फीस के तो 22 जनवरी है, अदरवाइज़ लेट फीस हो सहित इसको 26 जनवरी कर रखा है। तो उसके बाद में देखिए 5-7 दिन उनको मिल जाते हैं फॉर्म प्रोसेस करने में, टाइम टेबल निकालने में। तो इस तरह का 5-7 दिन ये लगा लीजिए, 4-5 दिन ये लगा लीजिए। मतलब सीधे सीधे बात है, 5-5 10-12 दिन आप एक्स्ट्रा मानकर चल सकते हैं। 26 जनवरी के बाद में आप 12-15 दिन मान लो। 26 जनवरी के बाद में अगर 15 दिन जाते हैं, तो देखिए 5 दिन 6 दिन तो जनवरी के और 10 दिन आपके फरवरी के। तो इस बीच में तो आपका टाइम टेबल बनेगा, आपकी एग्ज़ाम्स को लेकर सूचनाएँ आ गई, तो लगभग 15 फरवरी के आसपास आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा कुछ रहेगा। देखिए, फरवरी से पहले तो शुरू हो ही नहीं सकती, लेकिन फरवरी के महीने में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। किन किन की होगी एग्ज़ाम्स, देखिए थर्ड सेमेस्टर रेगुलर के वाले विद्यार्थियों को होगी, फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर की होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी नॉन कॉलेज के हैं, जिन्होंने 12th पास कर रखा है और नॉन कॉलेज का फॉर्म भर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वाला सेमेस्टर सिस्टम में, तो उनका देखिए थर्ड सेमेस्टर के साथ में फर्स्ट पेपर की बैक वाली एग्ज़ाम लगेगी, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में फर्स्ट और थर्ड की बैक पेपर भी लगने वाले हैं। तो इस बार नॉन की एग्ज़ाम्स भी किसके साथ होगी, रेगुलर वालों के साथ में होने वाली है। देखिए, नॉन कॉलेज वाले छात्रों के लिए एक तरह से विशेष रूल रहेगा। पहली बात तो ये देखिए, आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जा रहा है, दोनों सेमेस्टर के फॉर्म एक साथ भरवाए जा रहे हैं आप लोगों के, कि जैसे थर्ड फोर्थ का एक साथ भरवा लिया, फर्स्ट सेकंड का एक साथ भरवा लिया, फिफ्थ और सिक्स्थ का एक साथ भरवा लिया। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि सेमेस्टर की परीक्षा जैसे कि थर्ड और फिफ्थ की पहले हो जाएगी, और जो सिक्स्थ की है जो 5-6 महीने बाद में होने वाली है। तो ये चीज़ आपके लिए ऑलरेडी निकल के आ चुकी है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ाम होगी नॉन की, तो रेगुलर वालों की थर्ड के साथ में होने वाली है। सेम आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की रेगुलर वालों के साथ में नॉन कॉलेज वालों की भी एग्ज़ाम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो आप लोग ये सिनेरियो समझ सकते हैं, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी दिया है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि आपके पिछले पेपर बैक हैं, तो अभी वर्तमान में पेपरों के साथ में होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक है, तो और थर्ड सेमेस्टर में हो, आप मान लो आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आपका फर्स्ट में अगर कोई बैक था तो वो थर्ड के साथ में लगने वाला है। यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगेगा आपका, और फर्स्ट सेमेस्टर की बैक लगेगी, दोनों आपकी एक साथ होने वाली है। सेकंड चीज़ है, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपके पिछले सेमेस्टर बैक हैं, तो सारे इस बार अभी होंगे आप लोगों के फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में। यहाँ पे देखिए, रेगुलर और नॉन कॉलेज की परीक्षाएं एक साथ होगी। यहाँ पे साफ है कि इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पैटर्न बदल रहा है, रेगुलर और नॉन कॉलेज छात्रों की परीक्षाएं साथ साथ आयोजित करवाई जाएगी। इस चीज़ में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अलग अलग टाइम टेबल नहीं आएगा आप लोगों का, एक साथ ही आपका टाइम टेबल भी दिया जाएगा। परीक्षाओं की जो संभावित तिथियाँ हैं वो क्या रहेंगी, तो देखिए 26 जनवरी तक तो फॉर्म एंड रहेगा, 10-12 दिन आपका प्रोसेसिंग में लगेंगे। तो फरवरी का सेकंड वीक आप मानकर चल सकते हैं, मतलब 9 जनवरी से 15 जनवरी तक के बीच में आपका टाइम टेबल दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे अधिक संभावना रहेगी फरवरी का दूसरा सप्ताह, बहुत जल्दी हुआ तो पहले सप्ताह के अंत में भी आ सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, लेकिन ऑलमोस्ट मान लें कि फरवरी के सेकंड वीक में आप लोगों की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए क्या सावधानी है, तो देखिए डिग्री 3 साल में आप लोगों को पूरी करनी है। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, तो आप लोगों की एक साल बाद में साल ख़राब हो सकती है, कि आप आगे की
चीज़ों में नहीं कर पाओ, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है तो ये कोर्स में आप एडमिशन भी नहीं ले पाओगे। अगर इनमें एडमिशन लेना है आप लोगों को, बीएड करनी है, पीजी करना है, तो आप लोगों को सारे पेपर क्लियर करने होंगे। देखिए जो मोस्ट क्वेश्चंस पेपर है या फिर गैस पेपर है तो आप अपने एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी तरह की क्वेरी हो गैस पेपर रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड या फिर अन्य आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं।